नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट हमारे बीच मौजूद है। ये जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कहना चाहिए? सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा में अलग से वेतन आयोग का गठन की मांग को लेके अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए हम तमाम विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेतागण हैं उनसे मिल रहे हैं। ज्ञापन उनको दिया है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा, उपाध्यक्ष विधानसभा से भी हम मिले हैं और इसी कड़ी में 15-16 तारीख को जो है हम 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री हमारी मुलाकात हुई तो हम जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगे धरने के रूप में। वहाँ जो है हम 2 दिन कुरुक्षेत्र कैंप कार्यालय के ऊपर रहेंगे। सर्व कर्मचारी संघ अलग से वेतन आयोग का गठन इसलिए चाहता है कि प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, नॉन रेगुलर हैं, रेगुलर कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं। तमाम लोगों का महंगाई के अनुरूप वेतन में जो है विसंगतियां और तमाम तरह की जो चीज़ें आती हैं उनकी सुनवाई के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग का गठन की घोषणा की है और हरियाणा में हम चाहते हैं कि अलग वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। इसके पीछे एक तो हमारा तर्क ये रहता है कि भाई हमारी जो है कभी भी आज तक केंद्रीय वेतन आयोग ने कोई हमारे ज्ञापन पे सुनवाई, हमारे को कोई सुनवाई का अवसर दिया नहीं है। तो प्रदेश के जो कर्मचारी की वेतन विसंगतियां, पिछले दिनों आपने देखा क्लरिकल का बड़ा आंदोलन चला हुआ था 35-400 की मांग लेके। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरियों के समय समय पे आंदोलन होते रहते हैं। वेतन आयोग इसकी सुनवाई कर ले तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। कर्मचारी का भी समय जो है वो पब्लिक की सेवा पे ही लगेगा और सरकार को भी आसानी रहेगी। दूसरा, जो नॉन रेगुलर कर्मचारी हैं उसको बहुत तरह का वेतन दिया जा रहा है, कोई एक रूपता नहीं है। वेतन आयोग में यदि इसकी सुनवाई हो जाए तो उसमें काफ़ी सारी गुंजाइश मौजूद हो सकती है। पदोन्नतियों के अवसर हैं, ढांचे के ऊपर जो बात करना है, सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे के ऊपर, वो तमाम चीज़ें जो है वेतन आयोग के जरिए से हो सकती हैं। तो हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार जो है अपना अलग से वेतन आयोग का गठन करे। पंजाब हमारा पड़ोसी स्टेट है, हम उसका हिस्सा रहे हैं एक समय, वहाँ पे अलग से वेतन आयोग है। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में भी अलग से वेतन आयोग का गठन हो और जब तक वेतन आयोग की रिपोर्ट है, लागू होती है, तब तक हरियाणा के कर्मचारी को 5,000 रुपये अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। क्योंकि इस समय जो हमारे को महंगाई भत्ता मिल रहा है और जो असल महंगाई बाजार में है उसमें बहुत चौड़ी खाई है। हमारा वेतन किसी भी प्रकार से जो है महंगाई से नहीं लड़ पा रहा, तो इसलिए 5,000 रुपये अंतरिम राहत की भी जो है हमारी सरकार से मांग है। इन मांगों को लेके हमने अभियान चलाया हुआ है और इस कड़ी के ये प्रोग्राम है। हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे गठन की मांग जब तक पूरी होती है। मांग मानी जाती है। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है सर्व कर्मचारी संघ की? निश्चित तौर पे अगली रणनीति तो हम लगातार आंदोलन में रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो कोई इसमें अलग से क्या खर्च हो जाएगा सरकार का। हमारी जो सुनवाई है और इवन राज्य सरकार को भी अलग से आयोग गठित करके सुनवाई करने में कोई परेशानी नहीं है। और ये कोई उस ढंग से आंदोलन का विषय भी नहीं बनता है कि भाई ये कोई ऐसी चीज है जिसमें राज्य सरकार को वेतन आयोग गठित कर दे तो अलग से कोई चीजें जो है करनी पड़ेंगी। बल्कि प्रदेश की जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है उसमें कर्मचारी की सुनवाई हो जाए, पेंशनर की सुनवाई हो जाए, कोई एक जगह बने जहां कर्मचारी अपनी बात कह सके, तो हम लगातार इसके लिए आंदोलित रहेंगे और सरकार हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर सुनवाई करेगी। धन्यवाद जी। और इसी को लेके जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाने का निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि वो बात करेंगे। 15 और 16 2 दिन मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय के ऊपर हम जो है धरना देंगे और हमें उम्मीद है कि वो बुला के इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक सरकार ने इस पे कोई बात हमारी की नहीं है। हम तमाम कर्मचारी के पास भी जा रहे हैं, सरकार के पास भी जा रहे हैं, तमाम विधायकों के पास भी जा रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक हमारा यही है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इसकी जरूरत है प्रदेश
को वर्तमान परिस्थिति में। इसमें रेगुलर कर्मचारी है, नॉन रेगुलर कर्मचारी है। अब वेतन का जो बढ़ोतरी का जो निर्णय है वो सरकार का आप फैसला देखिए, उनके ऊपर क्या टिप्पणी करें। मतलब कर्मचारी की समस्या, जो हमारा नॉन रेगुलर कर्मचारी है उसका वेतन पहले डीसी रेट निर्धारित हो जाता था। वर्तमान में व्यवस्था ये बनी हुई है, डीसी से तमाम शक्तियां छीन के वो मुख्य जो सचिव है उनके कार्यालय के ऊपर जो है नॉन रेगुलर कर्मचारी का वेतन निर्धारित होता है। तो वहां तो वो जा ही नहीं सकता, उसकी सुनवाई के जो तमाम अवसर थे वो समाप्त हो गए हैं। जो सत्ता का केंद्रीयकरण है उससे आम आदमी की सुनवाई होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और वेतन आयोग इसकी पूर्ति करता है। रिटायर कर्मचारी संघ है, 80 साल का कर्मचारी है, उसकी कोई समस्याएं हैं तो कहां पहुंचे वो। वेतन आयोग इन चीजों के लिए काम कर सकता है। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा। चलिए धन्यवाद। वहीं अन्य जो है लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे जो आज बैठक की गई? मैं सुखदर्शन सरोवा, सर्व कर्मचारी संघ का राज्य कोषाध्यक्ष। आज जो भिवानी जिला की सर्व कर्मचारी संघ की विस्तारित मीटिंग हम कर रहे हैं, इसमें हमारी मुख्य मांगे, हम लगातार अपनी मांगों को लेकर हमने कार्यक्रम चलाया हुआ सर्व कर्मचारी संघ ने, और ये निर्णय हमने राज्य कमेटी की मीटिंग करके सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय रोहतक में लिया गया था। और उसके तहत हमने जो हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें जो विधायक बने हुए हैं, तो पक्ष और विपक्ष के सभी को अपना ज्ञापन का कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है। अपनी मांगों का हम ज्ञापन दे रहे हैं, और आज उस कड़ी में आखिरी दिन है ज्ञापन देने का। 1-2 फरवरी को और 8-9 फरवरी को हमने कार्यक्रम चलाया था, लगभग पूरा हो चुका है हमारा। और जो सर्व कर्मचारी संघ मांग लेके जा रहा है विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, तमाम पक्ष और विपक्ष के मंत्री और विधायक ये कह रहे हैं कि सर्व कर्मचारी संघ जो मांग मुद्दे ले रहा है कर्मचारियों के, ये जायज है और ये सरकार को इनकी बात को सुनना चाहिए। हम लगातार हमने इस कड़ी में जो ज्ञापन दिया है, जो 5,000 रुपये अंतरिम राहत की जो बात हम कर रहे हैं, 2016 में जो 7वां वेतन आयोग आया था, उससे पहले भी जो सरकारें यहाँ प्रदेश में जो राज कर रही थी, उन्होंने भी कर्मचारियों को 2,000 रुपये की अंतरिम रिलीफ दी थी। क्योंकि जो हरियाणा का जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है वो अलग प्रकार का है, और जो महंगाई की जो मार है ना, आज आम कर्मचारी क्या, नागरिक क्या, कर्मचारी भी त्रस्त है महंगाई से। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक वेतन आयोग का लागू ना हो तब तक ये 5,000 रुपये की अंतरिम रिलीफ दी जाए, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। ये थे तमाम जो है सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे एक नई रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं उनका कहना है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के विधायक और मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिनको लेकर के आज बैठक भी की गई है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।